बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बहुत ही तपस्वी और हमेशा परमार्थ में लगे रहने वाले संत की कहानी हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। कहा जाता है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचनी, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। जो साधु हैं, संत हैं, वो हमेशा परमार्थ का काम ही करते रहते हैं। ऐसे ही एक संत की कहानी और एक लोभी सेठ की कहानी हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। और ये प्रसंग माता लक्ष्मी पर आधारित है। ये बात उस समय की है जब कलयुग प्रारंभ होने जा रहा था। उसके 1000 वर्ष पूर्व एक सेठ जी थे और नदी पर आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। नदी के किनारे पहुंच गए कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे, हमको व्यापार में बहुत ही घाटा पहुंचा है। और जब घाटा उनको ज़्यादा आ गया तो उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेंगे। वो नदी के किनारे पहुंच गए कि आज हम आत्महत्या नदी में डूब करके कर लेंगे। संत ने उधर से आगे, संत ने उनको सेठ जी को देखा कि नदी किनारे और ये छलांग लगाने वाले हैं, तो उन्होंने सेठ को रोका कि आप रुकिए ज़रा, सावधान हो जाइए, हम साधु हैं, हम आपसे ज़रा बात कर लें, इसके बाद आप जो करना चाहें कर लेना, हम आपको मना नहीं करेंगे। संत ने उनको रोका सेठ जी को और उनसे पूछा कि आप आत्महत्या क्यों करने जा रहे हैं, क्या कारण है, आप हमको कारण तो बताएं, हमको समझाएं तो हो सकता है कोई मार्ग ईश्वर की कृपा से निकल आए, आप आत्महत्या ना करें और हो सकता है उसका कोई समुचित मार्ग आपको मिल जाए। तो सेठ ने व्यापार में घाटे वाली, हानि वाली बात बताई उन साधु को। तो संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, आप आत्महत्या करने जा रहे हैं, आप कितने मूढ़ व्यक्ति हैं। चलो मेरे साथ, मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को तुम्हारे सामने बुला दूंगा, फिर उनसे आप मनोवांछित फल जो चाहना माता लक्ष्मी से आप मांग लेना। सेठ उनके साथ, साधु जी के साथ में पीछे पीछे हो लिए और साधु जी उस जंगल में अपनी कुटिया में पहुँचे। और जब कुटिया में पहुँचे तो सेठ जो है बड़ा व्याकुल था कि माता लक्ष्मी को जल्दी बुलाइए। महाराज जी से आग्रह करने लगा। देखिए, लालच, लोभ, मोह कितना खराब होता है। यह बहुत ही जटिल रोग होता है, मोह, लालच, मोह। बार बार आग्रह करने लगा संत से। तो संत ने अपने तपोबल से माता लक्ष्मी को साक्षात वहाँ पर आवाहन किया, प्रकट कर दिया। और जब माता लक्ष्मी को प्रकट किया है तो वो सेठ माता लक्ष्मी के मुखमंडल की आभा को अवाक होकर के देखने लगा। उसके नेत्र की पलकें झुक नहीं रही, बंद नहीं हो रही हैं। उनके मुखमंडल की तरफ बार बार ऐसे ही एक तक लगा के वो निहार रहा है, मुख खुला हुआ है। माता लक्ष्मी इतनी सुंदर देखकर वो अवाक रह गया। और वो माता लक्ष्मी को ऐसे निहारने लगा कि वो भूल ही गया, उसको होश ही नहीं रहा, भान ही नहीं रहा कि हमको धन वैभव मांगना था। वो मांगना भूल गया सेठ। देखते ही देखते सेठ की दृष्टि से और माता लक्ष्मी ओझल होने लगी। जब ओझल होने लगी तो सेठ दौड़ा और लक्ष्मी माता के चरणों की तरफ देखने लगा। उनके चरण मैल से इतने गंदे थे। सेठ ने हैरानी से पूछा, हे माता, आपके चरणों में ये मैल कहाँ से आ गया, आपके चरण इतने गंदे क्यों हैं? आपके मुखमंडल की आभा को मैं निहार रहा हूँ, मेरी नज़र नहीं हट रही है माता, आप कृपया हमको बताएं।
सेठ ने हैरानी से पूछा। तो माता ने कहा कि हे पुत्र, जो लोग भगवान को नहीं चाहते हैं, जो लोग श्री हरि को, भगवान को नहीं चाहते हैं, उनके चरणों में उनका अनुराग नहीं होता है, भगवान को नहीं मानते हैं और नहीं चाहते हैं, वे पापी मेरे चरणों में अपना पाप से भरा माथा रगड़ते हैं। कहने का आशय ये हुआ कि जो लोभी होते हैं, लालची होते हैं और बस धन ही खजाना समझते हैं, धन ही सब कुछ समझते हैं, धन के लालच में, उसी में, धन क्या है? लक्ष्मी है, दिन भर उसी में अपना माथा खपाते, माथा रगड़ते रहते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो माता जी ने कहा, लक्ष्मी माता ने, वो अपना पापी सर मेरे चरणों में माथा रगड़ते रहते हैं, उनके माथे की मैल मेरे चरणों में पड़ जाती है। और ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई हैं। अब सेठ धन नहीं मांग पाया तो बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उनके मुखमंडल को देखकर धन मांगना तो भूल ही गया था। फिर वो पुनः संत के चरणों में गिर करके और गदगद वाणी से बारंबार प्रणाम करके संत से कह रहा है कि हे महामुने, आप पुनः माता को बुला दीजिए। आग्रह करने लगा कि मैं तो धन वैभव लक्ष्मी मांगना तो भूल ही गया हूँ। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान निर्मल होता है। संत ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये प्राण त्याग देगा और इसका सारा दोष हमारे मत्थे आ जाएगा, हम कलंकी हो जाएंगे, इसका कलंक हमको लग जाएगा। संत ने पुनः माता लक्ष्मी का आवाहन किया, उनको आग्रह किया कि माता आप पुनः एक बार दर्शन दे दीजिए इसको, ये मूढ़ है। संत ने लक्ष्मी को पुनः बुला दिया। इस बार लक्ष्मी जी के चरणों में तो चमक, इतनी तेज चमक थी, एकदम पैर उनके झिलमिला रहे थे और माता के जो है माथे पर धूल लगी थी। पैर तो झलमला रहे, चमक रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे, पर उनके मस्तक पर धूल लगी हुई थी। पुनः आवाक होकर सेठ धन मांगना भूल करके पूछने लगा, फिर माँ आपके माथे पर मैल कैसे लग गई? फिर लक्ष्मी माँ ने कहा, पुत्र यह मैल नहीं है, यह तो प्रसाद है। माता जी ने कहा कि यह प्रसाद है, यह मैल नहीं है। अब देखिए माता जी बार बार उसको, सेठ को समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो सेठ जो है मूढ़मति समझ नहीं रहा है। वो धन के लोभ में नहीं समझ रहा कि माता लक्ष्मी उसको बार बार सचेत कर रही हैं कि हमारी बात मान जा, नहीं मान रहा है। माता ने कहा कि पुत्र यह मैल नहीं है, यह तो प्रसाद है। जो लोग भगवान को ही चाहते हैं, केवल श्री नारायण को चाहते हैं, ईश्वर को चाहते हैं, परमात्मा को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, उनसे वो लोग मुझे नहीं चाहते, केवल भगवान को ही चाहते हैं। उन लोगों के, उन भक्तों के चरणों में मैं अपना माथा रगड़ती हूँ। देखिए माता लक्ष्मी ने क्या बात कही है, उनके चरणों की धूल से मेरा माथा पवित्र हो जाता है। कहने का आशय ये है कि जो भगवान को भजते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उन भक्तों के चरणों का प्रसाद मैं अपने मस्तक पर ले लेती हूँ। माता लक्ष्मी ने ऐसा बोला। लक्ष्मी जी ऐसा कहकर पुनः अंतर्ध्यान हो गई। सेठ रोते हुए संत के चरणों में गिर गया। अब उसका सारा जो मंद बुद्धि थी, सारा मोह, सारा धन का अभिमान था, वो सब उसका चूर चूर हो गया। अब वो पुनः एक मानो इंसान बन गया था, प्रभु के चरणों का अनुरागी बन गया था। अनुराग की एक आशा की किरण उसके हृदय में उत्पन्न हुई और संत के चरणों में गिर करके वो रोने लगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत, मैं उन्हें फिर से बुला देता हूँ। सेठ ने रोते हुए कहा, नहीं महाराज, नहीं महामुने, नहीं स्वामी जी, यह बात नहीं है।
आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, आपने मुझ पर बड़ा ही एहसान किया है। मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया है। मुझे जो इस मृतलोक में हम आए हुए हैं, इस पृथ्वी पर हम जो आए हुए जन्म लिया है, वो जीवन मेरा अब वास्तविक जीवन यहाँ से प्रारंभ हुआ है। अभी तक तो जीवन मैंने सब व्यथा गंवा दिया है। मुझे जीवन जीने का सबसे बड़ा पाठ मिल गया, जीवन की कला मिल गई। अब मैं धन नहीं चाहता, अब तो मैं अपने बचे हुए जीवन में भगवान का ही भजन करूँगा। मैं भजन चाहता हूँ और मैं ईश्वर का सामीप्य सानिध्य चाहता हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बात सेठ जी के मन में आ गई। माता लक्ष्मी ने समझाया कि जो हरि को सुमिरते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा स्वतः उनको प्राप्त हो जाती। माता लक्ष्मी स्वतः उनके पीछे पीछे घूमती हैं। तो ये बात सभी लोग अपने मन में धारण कर लें कि मानव जीवन हमको मिला है तो कुछ सत्कर्म कर लें, सद्विचार अपने जीवन में लाएं और भगवान के चरणों में अपना अनुराग रखें। यही सब हमारे साथ जाएगा। यही है असली मानव जीवन का असली खजाना, तो यही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरि शरण माता लक्ष्मी माता की।